Hey guys, welcome back to new video. So today we are going to discuss about Board of Secondary Education Rajasthan, that is BSER. Okay, so BSER का एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं. So BSER का स्टार्टिंग हुई थी जब इंडिपेंडेंस के बाद में 1952 में पहली बार लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो कमेटी थी उन्होंने एक सजेशन दिया था कि हमारे राजस्थान में एक बोर्ड होना चाहिए जो कि 12th तक की जितने भी एग्ज़ाम्स होता है उन सबको कंडक्ट करवा सके प्रॉपरली. सो क्या हुआ, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो कमेटी थी जिसको आप आयोग भी बोलते हो, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, लेट मी राइट इट हियर, मुदालियर कमेटी, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर कमेटी, उनकी ही रिकमेंडेशन उन्होंने ही रिकमेंड किया था इस ईयर में. ओके, तो 1 दिसंबर 1957 में इनकी रिकमेंडेशन पर वो बिल जो है वो बिल पास हुआ, सॉरी वो बिल आया, वो बिल प्रेजेंट हुआ. एंड उस बिल के अंदर वो जो बिल जब था आने के बाद में 4 दिसंबर प्रेजेंट एंड पास भी इसी तारीख को हो गया. ओके, सो 4 दिसंबर 1957 में जयपुर में जो आपका BSER है उसकी स्टेब्लिशमेंट हुई. ठीक है, और इसकी जो आपको परमिशन मिलती है जब आपका बिल पास हो जाता है तो इसकी परमिशन किससे मिली थी? बाय गवर्नर. ठीक है, सो ये छोटे छोटे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ये आ जाते हैं एग्जाम्स में कि किसने परमिशन दी थी, क्योंकि कोई भी बिल होता है उसकी परमिशन यहाँ प्रेसिडेंट देते हैं और स्टेट से रिलेटेड होता है तो उसकी परमिशन गवर्नर भी दे देते हैं. तो ये जो बिल था उसकी परमिशन किसने दी थी? इसकी परमिशन गवर्नर ने दी थी. ओके, जो हमारी स्टेट के उस टाइम पे राजस्थान के गवर्नर थे उन्होंने दी थी. आ जाते हैं जुलाई 1961 में. तो जुलाई 1961 में क्या हुआ, सत्यनारायण राव कमेटी आई थी एक, सत्यनारायण राव कमेटी. और इसी कमेटी की रिकमेंडेशन पर आप सोचोगे कि भाई जयपुर में अगर स्टेब्लिशमेंट हुई तो ये अजमेर में कैसे? तो 1961 में ही इस कमेटी के रिकमेंडेशन पर इसको कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया? अजमेर ट्रांसफ़र कर दिया गया. कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया? अजमेर में ट्रांसफ़र कर दिया गया. उसके बाद में आती है इसका स्लोगन. इसका जो स्लोगन है दैट इज सिद्धिर भवती कर्मजा. तो ये संस्कृत का एक वाक्य है. इसका मतलब है कि कर्म के परिणाम स्वरूप, यानी कर्म का ही रिजल्ट होता है सफलता. ठीक है, इसका ये मतलब होता है. अब आ जाते हैं इसके बिल के बारे में. बिल के अंदर भाई 8 चैप्टर्स थे आपके. तो चैप्टर्स कौन कौन से थे? प्रिलिमिनरी में जिसमें सारी की सारी बातों के बारे में कि बोर्ड में क्या क्या होगा, ये सारी चीज़ें प्राइमरी चीज़ें लिखी रहती हैं. जैसे कि आपने RT एक्ट में देखा था, उसके भी प्राइमरी में कहाँ कहाँ तक उसका एक्सटेंशन होगा, उसके अंदर कौन कौन से कौन कौन सी टर्म्स होंगी, उन चीज़ को क्लैरिफाई कर रखा था प्रिलिमिनरी में. उसके बाद में आ जाता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बोर्ड. उसके बाद में आ जाता है अकाउंट्स एंड ऑडिट्स. ये सारा थर्ड चैप्टर में लिखा हुआ है. उसके बाद ऑफिसेज ऑफ द बोर्ड मेंबर, यानी कि कौन सा बोर्ड मेंबर क्या क्या किस किस पद पर रहेगा, ये इस वाले में है. उसके बाद में कमेटी बनाई गई फिफ्थ चैप्टर के अंदर. उसके बाद में प्रोसेस ऑफ बोर्ड एंड द कमिटी, ये सिक्स में मेंशन है. एंड कंट्रोल कहाँ कहाँ पर होगा ये मेंशन है. और बाकी आपका एट्थ में क्या है? मिसलेनियस. अब बात कर लेते हैं आपके इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं. तो मेंबर्स की बात कर लेते हैं. सो इसके अंदर होते हैं, पहले तो एक तो मेंबर होता है चेयरमैन, प्लस 7 मेंबर्स होते हैं आपके इसके एक्स ऑफिशियो. एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आप किसी एक पद पर हैं, मतलब आप किसी एक ऑफिस पे ऑलरेडी डेजिग्नेटेड हैं, लेकिन आपको इसमें भी आना है, मतलब इसमें भी आपको कोई ना कोई ऑफिस दे दिया गया है, यानी आप एक्स ऑफिशियो हो गए. यानी पदेन जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पदेन. मैं लिख देती हूँ पदेन. उसके बाद में आ जाता है आपका 17 जो मेंबर्स होते हैं, दीज आर नॉमिनेटेड वंस, नॉमिनेटेड मेंबर्स. उसके बाद में आ जाता है 12 जो होते हैं ना वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं. कितने होते हैं? 12
इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं 2 जो होते हैं ना, 2 मेंबर इसमें एमएलए चुनते हैं, उस स्टेट के एमएलए चुनते हैं, है ना? और 2 मेंबर कैसे होते हैं, 2 मेंबर एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है? 2 मेंबर एक्स्ट्रा होते हैं। और ये कौन हो गए? ये आपके चेयरमैन हो गए, ओके? ये आपके चेयरमैन हो गए। अब इसके अंदर बात कर लेते हैं कौन कौन सी बॉडीज़ होती हैं। एक तो होती है आपकी गवर्निंग बॉडी और एक होती है आपकी एग्जीक्यूटिंग बॉडी, ठीक है? गवर्निंग बॉडी एंड एग्जीक्यूटिंग बॉडी। लेट मी राइट इट ओवर हियर, गवर्निंग। अच्छा, ये जो 41 मेंबर्स हैं, ये 41 मेंबर्स याद रखना आपने, ये कलराज मिश्र जी ने करे हैं, कलराज मिश्र जी ने, यानी ये अभी 2019 सॉरी 2018 में हुए हैं, ओके? 2018 में। पहले इसमें कितने थे? पहले इसमें 36 मेंबर्स थे पहले, पहले। और 2018 में कलराज, अक्टूबर लिख देते, अक्टूबर, कलराज मिश्र जी ने इसको क्या कर दिए? 41 मेंबर्स कर दिए, ओके? अब आ जाती है एक आपकी गवर्निंग बॉडी आ जाती है। गवर्निंग बॉडी के अंदर आपके चेयरमैन साहब आ जाते हैं। अब इनके इनके काम देख लेते हैं चेयरमैन सर के। एक मिनट, लेट मी पुट अ लाइन ओवर हियर, ओके? सो चेयरमैन सर जो करते हैं काम, क्या क्या करते हैं चेयरमैन सर? एक तो सेशन बुलाते हैं, बोर्ड का सेशन बुलाते हैं, ठीक है? मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ओके, अब इसके अलावा हाँ, इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिंग होती है, गवर्निंग बॉडी और एग्जीक्यूटिंग बॉडी, इसके अंदर आते हैं आपके सेक्रेटरी, ओके? कौन से सेक्रेटरी? सो चेयरमैन क्या करता है? सेशन बुलाता है, मीटिंग में पार्टिसिपेट करता है और चेयरमैनशिप करता है। जो आपका सेशन है उसकी चेयरमैनशिप भी यही करते हैं। सो जो फर्स्ट चेयरमैन थे बीएससीआर के, वो कौन थे? गणेश शंकर महाजनी। नेक्स्ट आ जाते हैं एग्जीक्यूटिंग बॉडी पे। एग्जीक्यूटिंग बॉडी का जो हेड होता है दैट इज बोर्ड सेक्रेटरी एंड ही इज द मेन बॉडी ऑफ द बोर्ड, ओके? लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इन 41 मेंबर्स के अंदर बोर्ड सेक्रेटरी इज नॉट इंक्लूडेड। नेक्स्ट इसका काम क्या होता है? एजेंडा ऑफ द बोर्ड बनाना और भी बाकी सारे काम होते हैं, क्योंकि ही इज़ द मेन बॉडी ऑफ द बोर्ड, ठीक है? अब 3 इयर्स इन सभी का जो इन सभी का जो टेन्योर होता है वो 3 इयर्स का होता है, चाहे चेयरमैन हो, चाहे बोर्ड सेक्रेटरी हो, चाहे बाकी के मेंबर्स हो, ओके? और इसका जो सेशन है वो 2 टाइम्स बुलाया जाता है एनुअली। एक तो होता है फेब टू मार्च, है ना? दैट इज़ योर एनुअल सेशन। और इसके अलावा एक और होता है जो कि सितंबर में होता है। एक आ जाते हैं इसके कोरम के बारे में बात कर लेते हैं। कोरम इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड टू रन द बोर्ड, सॉरी टू रन द सेशन। सो इसका 1/3 होता है कोरम। जैसे कि लोकसभा के अंदर कोरम क्या होता है हमारा? लोकसभा के अंदर 10% होता है, यानी कि अगर 1/10 से, मतलब 1/10 से अगर कम मेंबर्स आए हैं तो हमारी लोकसभा की मीटिंग नहीं हो सकती। ऐसे ही इसका कोरम होता है 1/3। अगर 1/3 से कम मेंबर्स आए हैं तो नहीं हो सकती मीटिंग, ठीक है? तो वो 1/3 क्या है 41 का? दैट इज 14, ओके? थैंक यू।